आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 2025 से। समय दोपहर के 1:38 का था। एक न्यूज़ इतनी जल्दी सुर्खियों में आता है, ट्रेंड करता है, जिसकी खबर हर किसी तक पहुंचती है तो सबकी रूह कांप उठती है। ये खबर ही कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर सभी सहम से जाते हैं। लगभग 242 यात्रियों से भरी एक हवाई जहाज क्रैश हो जाती है और महज तब जब वो उड़ान भर रही थी और बस उसे रनवे छोड़े हुए 2 सेकंड का ही समय हुआ था। ये जो हवाई जहाज है ये अहमदाबाद से फ्लाई करती है और सीधे इसे लंदन जाना था, जो कि 7000 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन इस फ्लाइट में तमाम 242 जो यात्री सवार थे, जिसमें से पायलट और क्रू मेंबर मिलाकर 12 अन्य सदस्य और टोटल 242 यात्री थे। सभी के इस प्लेन क्रैश में मौत की खबर इस समय हर न्यूज़ चैनल पे ट्रेंड कर रही थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर इस हवाई जहाज में कौन सी तकनीकी खराबी आई थी, किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। और बताया ये भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम जो थे वो भी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, क्योंकि ये हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन, ये लंदन की ओर जा रही थी, लंदन ही इसे जाना था। और यहीं पे पूर्व सीएम जो है गुजरात के, उनकी बेटी भी रहती थी जिससे वो मिलने जा रहे थे, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुके। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से उड़ने वाली एयर इंडिया की ये जो फ्लाइट थी, जिसका नंबर था A1171787, ये इतिहास में कभी भी क्रैश नहीं हुई है। ये इस प्लेन का क्रैश होने का फर्स्ट ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि प्लेन इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें कि किसी भी यात्री के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बताई जा रही है। ये एक बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन थी और जिसमें कि 169 इंडियन पैसेंजर्स थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और साथ ही 7 पुर्तगाली इसमें ट्रैवलर थे और साथ ही एक आदमी केवल कनाडा का बताया जा रहा है मूल निवासी। 12 क्रू मेंबर इसमें थे, जिसमें से कि जो मेन पायलट थे एयर इंडिया के सतीश सबरवाल थे और इनके साथ को पायलट कैप्टन भी इस जहाज में सवार थे। बताया ये भी जा रहा है कि जो मेन पायलट जो कि इस एरोप्लेन को मेनली चला रहे थे, जिनका नाम सतीश सबरवाल है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, मेन पायलट थे, जिनका 4000 घंटे का एक्सपीरियंस है हवाई जहाज चलाने का। इसलिए पायलट की तरफ से कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है, ऐसा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लोगों का बताना है, कहना है। रनवे से महज 2 सेकंड ही हुए थे इस प्लेन को उड़े हुए और फिर जैसे ही ये टेक ऑफ करती है वैसे ही 2 सेकंड के बाद ही एक ऐसे इमारत से जाकर टकरा जाती है जिससे कि इस प्लेन की दुर्घटना की स्थिति बनती है और इसमें जितने भी यात्री सवार थे वो सभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बताया जाता है कि ये जो प्लेन था ये जब टेक ऑफ करता है 1:38 का इसका टाइम था, जो कि अहमदाबाद से सीधे लंदन की ओर जा रही थी और लंदन में इसे लैंड करना था रात को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 बजे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लंदन की टाइमिंग उस समय क्या होती, तो वो 6:05 का समय शाम का होने वाला था जब ये फ्लाइट लैंड करने वाली थी लंदन में। जो हाइट बताई जा रही है, जैसे कि कोई भी प्लेन जब चलना शुरू करता है तो वो रनवे पे पहले दौड़ता है और उसके बाद वो एक हाइट, एक स्पीड मेंटेन करता है, तब वो फ्लाई करता है। कहा यह जाता है कि जब इसकी क्रैश होने की स्थिति आई थी तब ये धरती से केवल 625 फीट ऊपर हाइट पे गई थी और उसके बाद ये फ्लाई नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये सीधे लैंड की कंडीशन में आती हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब जैसे ही पता चलता है कि एयर इंडिया की एक प्लेन क्रैश हो गई है, वैसे ही मिनिस्टर और जितने भी होम मिनिस्टर होते हैं वो मौके वारदात पे आना शुरू हो जाते हैं जहां पे इस प्लेन का दुर्घटना हुआ है। और साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो कि रेस्क्यू करती हैं इन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, वो उसकी टीम भी भारी मात्रा में दुर्घटना के समय पे, दुर्घटना के जगह पे मौजूद
हो जाती हैं और तमाम ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि शायद किसी की जान प्राण इसमें बची हो, शायद कोई बचा हो। इस वजह से रेस्क्यू तुरंत आनन फानन में शुरू कर दिया जाता है। जिस इमारत से ये जो प्लेन है टकराई थी वो शायद मेडिकल स्टूडेंट्स के रहने का हॉस्टल था, जहां पे मेस में कुछ बनने वाले डॉक्टर भविष्य में खाना खा रहे थे और जिनकी भी मौत इस दुर्घटना की वजह से हो चुकी है। अब जब कभी भी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कई सारे ऐसे कयास लगाने में लोग जुट जाते हैं कि आखिरकार ये प्लेन गिरा तो गिरा क्यों, ये प्लेन किस तरह से उड़ा और किस तरह से कुछ ही सेकंड में ध्वस्त हो गया, तो इसके पीछे का कारण क्या था। तो सबसे पहले कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद इसके इंजन में आग लगी होगी। लेकिन सबसे पहले जब ये संभावना जताई जा रही थी कि इसके इंजन में हो सकता है आग लगी हो, गर्मी का मौसम है, लेकिन जब आग एयर में जब ये प्लेन फ्लाई कर रहा था तभी लगती तो कुछ ना कुछ धुआं हवा में भी निकलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कि कुछ ऐसे विजुअल, कुछ ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जिससे पता लगता है तो इंजन में आग लगने की कोई भी संभावना नहीं थी और जिसे बर्न हीटिंग भी कहा जाता है, तो ऐसी कोई भी चांसेस नहीं उभर के आ रही है। दूसरे कयास लगाए जा रहे हैं कि इंजन फेल हो सकता है, तो यदि इंजन फेल हो जाता तो शायद ये प्लेन फ्लाई करती ही नहीं। इंजन फेल के स्थिति में पायलट्स को पता चल जाता है कि इंजन में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है जिसकी वजह से वो शायद फ्लाई नहीं करते। लेकिन इंजन फेल की अगर स्थिति होती भी है तो ये बोइंग प्लेन था जिसमें 2 इंजन्स होते हैं, अगर एक फेल भी हो जाता है तो दूसरा इंजन स्टेबिलिटी से इसे लंदन पहुंचा देता। इतनी क्षमता बोइंग प्लेन में होती है एयर इंडिया की। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फॉल्ट जो कि बिल्कुल इमरजेंसी में हुआ हो, बिल्कुल सडन हुआ हो, जिसके बारे में पायलट्स को भी पता ना लगा हो। जब वो रनवे पे दौड़ रही थी प्लेन तब शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आई हो और कुछ ऐसी स्थिति में आई हो कि जब पायलट के कंट्रोल से ये प्लेन बाहर चला गया हो, ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि जब कोई भी प्लेन रनवे पे दौड़ना, स्पीड पकड़ना स्टार्ट करती है तो वो इतनी ज़्यादा स्पीड में रहती है कि हवा की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाती है। तो इस वजह से जैसे कि अहमदाबाद में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में जो एयर का जो एक स्पीड होता है, एयर जो होता है वो बहुत पतला हो जाता है और जिसमें विंग्स फ्लाई करना बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक महज कारण हो सकता है कि जब अहमदाबाद से ये प्लेन उड़ने की कोशिश कर रही थी तब एयर की जो स्पीड थी, एयर की जो क्वालिटी थी वो इस प्लेन के अकॉर्डिंग शायद नहीं थी। इस वजह से विंग्स फ्लाई नहीं कर पाए और इस वजह से वो फ्लाइंग की स्पीड आ ही नहीं पाई और इस वजह से वो प्लेन नीचे आ गई। ऊपर उठने की बजाय वो एयर की वजह से नीचे आ सकती है और जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हो सकता है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि जब भी कोई प्लेन रनवे पे दौड़ती है तब वो 300 पर आवर की स्पीड में हो जाने के बाद ही फ्लाई करती है और ये जो स्पीड होती है जब रनवे पे ये प्लेन दौड़ती है, अगर वहीं पे पायलट को एक भनक भी लग जाए कि इस प्लेन में कोई गड़बड़ी है तो शायद पायलट वहां पे प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक लग सकता है। लेकिन अगर व्हील्स एयर में हल्की भी ऊपर हो जाती है तब वो पायलट के कंट्रोल्ड में इतना नहीं रहता है, क्योंकि अगर उस समय ब्रेक भी लगाया जाए तो भी दुर्घटनाग्रस्त होने के प्लेन के बहुत चांसेस रहते हैं और शायद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्लेन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। 300 पर आवर की स्पीड में जब ये रनवे पे दौड़ रही थी और जैसे ही इसने सरफेस को छोड़ना शुरू किया, जैसे ही इसने छोड़ा सरफेस को, उसके बाद ही शायद कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से जो फॉल्ट आई है वो कंट्रोल के बाहर चली गई पायलट के और जिस वजह से ये प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्योंकि जब भी कोई प्लेन चलना या उड़ना शुरू करती है तब इसमें बहुत सारी तालमेल बैठाए जाते हैं, जैसे कि प्लेन की जो स्पीड होती है वो मैटर करती है। इसके अलावा रनवे पे वो प्लेन किस तरह से दौड़ रहा है, वहाँ पे हवा की गति किस तरह की है, ये सारे कोऑर्डिनेशन बनने के बाद
ही प्लेन टेक ऑफ करती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे तालमेल गलत बैठे हों जिसकी भनक जब सरफेस पे प्लेन था तब पायलट्स को ना लगी हो, और जैसे ही व्हील्स ऊपर उठे वैसे ही पायलट्स को कुछ भनक, कुछ शंका जरूर हुई हो। जब तक वो इन बातों को समझ पाते, संभाल पाते, उस समय तक प्लेन क्रैश के सिचुएशन में पहुंच गया हो। लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये प्लेन उड़ना शुरू किया था सरफेस छोड़ के, तब जो मेन पायलट थे सतीश, उनको पता लग गया था कि इस प्लेन में कोई ना कोई बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने मेडे मेडे करके एक वर्ड बोला था, जो कि एक ऐसा फ्रेंच वर्ड है जिससे कि जब भी कोई पायलट मुसीबत में होता है और बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी होती है कि अब प्लेन क्रैश करने ही वाला है, तब वो इमरजेंसी अलर्ट के तौर पे मेडे मेडे कह के संकेत ATC को भेजती हैं, और फिर वहां से शायद कुछ हेल्प मिल जाए, ये पायलट की कोशिश रहती है। और जो सतीश पायलट ने भी किया, मेन पायलट ने, और उन्होंने मेडे मेडे के संकेत 3 बार बोलकर ATC को भेजे थे। बताया जाता है कि एयर इंडिया का ये जो प्लेन है ये 11 साल पुराना प्लेन है, जिसको 21 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया था, और इसे महज 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करना था। ये अहमदाबाद से लंदन की ओर जाते हुए जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तब ये इतिहास में पहली बार है जो कि एयर इंडिया के इस प्लेन के साथ हुई है। अब तक कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना इस प्लेन के साथ नहीं हुई है। लिहाजा अब ये सारी ही चीज़ें जब हो चुकी हैं, तब रेस्क्यू टीम जो है मौकाए वारदात पे रेस्क्यू कर रही है। बताया जा रहा है अब तक कि शायद एक ऐसा महज इंसान है जो कि जिंदा अवस्था में मिल पाया है अब तक, और इसके अलावा जो प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स लगा होता है जिसमें कि प्लेन के अंदर क्रू मेंबर क्या बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, जो कि किसी भी प्लेन क्रैश के बाद वो ना ही क्षति होती है उसमें, ना ही वो किसी तरह से टूटता फूटता है, वो बाहिफाजत क्रैश के साथ ही नीचे गिरता है, और फिर उससे डिटेल्स निकाले जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं कि एग्जैक्टली जब ये प्लेन या कोई भी प्लेन क्रैश कर रहा था तो वहाँ पे क्रू मेंबर्स या फिर स्पेशली जो पायलट थे वो किस तरह की परेशानी में उलझ चुके थे, किस तरह से इस प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे क्या कारण हुए होंगे, क्या चीज़ें बनी होंगी ऐसी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। सारी चीजें अब जांच का विषय है, और बाकी और भी कई सारी डिटेल्स इसमें आने बाकी हैं। कई सारे परतें अभी इस जांच के दौरान खुलने वाली है कि क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ, इसके पीछे क्या संभवतः कारण हो सकती थी, जो लिहाजा भविष्य में किसी भी प्लेन के साथ ना हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती भी है जो इस प्लेन के साथ बनी जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ हो, तो उस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश करे एयर इंडिया। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस जो भी प्लेन क्रैश ये अहमदाबाद की घटना है, इसमें जो भी आगे और भी जानकारियां आने वाली है, इस पे मैं और भी आगे आपको खबर पहुंचाती रहूंगी वीडियो के माध्यम से। अगर आप ऐसे ही रियल इंसिडेंट या फिर स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं क्राइम से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।